हमारी जिंदगी में पेड़ों का क्या महत्व है, ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। पेड़ों से हमें जीने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, उसी के साथ बहुत सारी चीज प्राप्त होती हैं। पेड़ के बिना जल, जीवन, वायु, खाना, रहना एक सपने जैसा लगेगा। इसके बावजूद हर साल लगभग 15 अरब पेड़ों की कटाई होती है। हालांकि कुछ जगह पर दोबारा से जंगल बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम जिस रफ्तार से जंगल को काट रहे हैं, तो आने वाले 200 साल में हम लगभग सभी जंगलों को सफा कर देंगे। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि पेड़ों के बिना धरती कैसी होगी, तो क्या हम 200 साल का वेट करें? जी नहीं, ये हम अभी कर देते हैं। अब हमारी पृथ्वी से सारे पेड़ों को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद हमारी पृथ्वी पर क्या होगा और क्या होगा? हवा का, जमीन का, पानी का और हम इंसानों का? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हवा की। जब धरती पर पेड़ नहीं होंगे तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की कमी होगी। एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी। उसी के साथ ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगेगा। हालांकि हम सांस ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास समुद्र मौजूद होगा। पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का 50% हिस्सा समुद्र से आता है। लेकिन इसके बाद भी हम इंसानों को सांस लेने में तकलीफ होगी। पेड़ों के अंदर होने वाली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से पेड़ हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैस को अब्सॉर्ब करके हवा को क्लीन करते हैं। लेकिन पेड़ों के न होने से हवा की क्वालिटी पूरी तरह से खराब हो जाएगी और इस हवा में सांस लेना जानलेवा होगा। कितने खुश और हंसते हुए चेहरे लग रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक नहीं रहेंगे। फसल को उगाने के लिए अच्छा वातावरण होने के साथ अच्छी जमीन का भी होना बहुत जरूरी होता है। बचपन से हम पढ़ते आए हुए हैं कि पेड़ जमीन को जकड़े रखते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। जब तेज पानी का बहाव या बाढ़ आती है तो पेड़ न होने के कारण जमीन की ऊपरी फर्टाइल लेयर को अपने साथ बहा ले जाती है, जिसके बाद वह जमीन फसल उगाने लायक नहीं रहती। इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। पेड़ों के द्वारा होने वाली फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से वाटर को जमीन से एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है, जिससे कि हवा में मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है। वहीं आगे जाकर बारिश के रूप में जमीन पर गिरती है। लेकिन ये प्रक्रिया तो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि हमारे पास तो पेड़ ही नहीं होंगे, जिस वजह से हमें बारिश बहुत कम देखने को मिलेगी। धीरे धीरे सभी तालाब और नदियां सूखने लगेंगी और सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ फसलों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा और हमें खाने की कमी होने लगेगी। जंगलों के न होने के कारण जंगलों से मिलने वाली लकड़ी की पूरी तरह से सप्लाई खत्म हो जाएगी, जिस कारण घरों को बनाने के लिए लकड़ी और उसी के साथ लकड़ियों से बने फर्नीचरों की कमी हो जाएगी। हम इंसानों के पास जब लकड़ी नहीं होगी तो घर के निर्माण में कंक्रीट, सीमेंट, बालू, इन सब पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यह सारी चीज एक लिमिटेड अमाउंट में ही मौजूद है, जिस कारण घर बनाने में मोटा पैसा लगेगा। जब हम जानवरों से उनका घर छीन लेंगे तो वह आबादी क्षेत्र में बढ़ने लगेंगे। बिना पेड़ पौधों के जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं की संख्या कम होने लगेगी। इसी के साथ कुछ खूंखार जानवर भोजन के लिए इंसानों पर भी हमला कर देंगे और जंगलों के अंदर मौजूद इकोसिस्टम पूरी तरह से बिखर जाएगा, जिस वजह से जंगलों में रहने वाले कीड़ों की संख्या तेजी से कम हो जाएगी। कीड़े जिंदा रहने के लिए हरियाली पर निर्भर रहते हैं। वे पेड़ों के पत्तों को खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन हमारे पास तो पेड़ ही नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ अर्थ का भी बहुत बुरा हाल होगा। पेड़ कई तरीके से अर्थ को ठंडा रखने में मदद करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अब्सॉर्ब करके एयर को क्लीन करते हैं और सराउंडिंग में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की हेल्प से ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखते हैं। लेकिन पेड़ न होने के कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, जो कि आगे जाकर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगी। बात करें ग्लोबल वार्मिंग की तो ये क्लाइमेट चेंज का रीजंस बनेगी और ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे। इसी के साथ सी लेवल बढ़ेगा और बाढ़ आने के चांसेस हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम हर चीज की बात करें तो एक लंबी लिस्ट बनेगी, तो आप समझ ही चुके होंगे कि बिना पेड़ के क्या से क्या हो सकता है।